ही देश जहां विपिन रावत जी की अकस्मात मौत से सदमे में है और उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, और आज ही के दिन उनका अंतिम संस्कार किया गया है। उनके साथ साथ उनकी पत्नी का भी इसमें देहांत हो गया और साथ ही साथ 11 लोगों की और इसमें मौत हुई है। इन सभी शहीदों को पूरा देश ही नम आंखों से विदाई दे रहा है, और हर चौक हर चौराहे और खासकर आज जब उनकी अंतिम यात्रा निकली तो सड़कों पर जिस तरीके का जन सैलाब था वो देखने लायक था। हर बच्चा, हर बुजुर्ग, हर महिला के दिल में उनके लिए भावनाएं थी, उनके नम आंखों से उनको विदाई देने की एक भावना थी। ऐसा एक नज़ारा आज आप देखिए, यह भजनपुरा थाने के पास है। यह राम सेवा संघ के द्वारा आयोजित किया गया है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, आप देखिए सभी ने यहाँ पे उनको एक भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। और आप देखिए नीचे देख सकते हैं लोगों ने यहाँ कैंडल जला के उनको यहाँ पे अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। उनके लिए शांति की प्रार्थना की है ताकि भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे और उनकी आत्मा को शांति दे। साथ ही साथ उनके जाने से देश की तो बहुत बड़ी क्षति हुई है, क्योंकि उनके जैसा कोई भी, चाहे वो जनरल हो, चाहे इस पोस्ट पे जो भी अभी तक आया हो, उनके जैसा पावरफुल सोच रखने वाला और दुश्मनों के दांत खट्टे करने वाला अभी तक कोई जनरल या कोई ऐसा पोस्ट पे नहीं आया था। विपिन रावत हमेशा दुश्मनों से 4 कदम आगे की सोचते थे, और चाहे उरी कांड हो या पाकिस्तान के दांत खट्टे करने की बात हो, जब तक पाकिस्तान के दुश्मन, पाकिस्तान के वो नापाक लोग जो कश्मीर में आके आतंक मचाते थे, उनको उनके ही घरों में जाके मारना, जिसे सर्जिकल स्ट्राइक कहा गया था, और लोगों ने उसकी जमकर तारीफ की थी। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों ने उनके इस काम की सराहना की थी, और आज उनका इस तरीके से जाना सभी लोगों के लिए दुख का कारण बन गया है, और सभी लोग उनके काम याद कर रहे हैं, और ऐसे ही चौराहों पे लगातार उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। हमारे साथ नितिन जी हैं। नितिन जी, उनका जाना कितने दुख की बात है? देश को एक क्षति पहुंची है। ऐसे शख्स और ऐसी टीम का जाना शायद हम ये पूर्ति नहीं कर पाएंगे उनके जाने के बाद। बहुत बड़ी दुखद घटना है कि 14 आदमी, हमारे 14 में से 13 शहीद हो चुके हैं। CDS विपिन रावत जी थे, जिनमें मेजर, और जिस वजह से, इसी सेना की वजह से हम दिन रात सुकून की नींद सो रहे हैं, जाग रहे हैं, खुले आसमान के अंदर घूम रहे हैं नीचे। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये क्षण देश भूल नहीं पाएगा। आज जैसे लोगों ने उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी है, लोग रोडों पे ऐसे थे मानो कोई अपना चला गया हो। आप उनको कैसे श्रद्धांजलि देना चाहेंगे? जैसे लोगों ने रोडों पे आके सबको श्रद्धांजलि दी, तो ऐसा लगता है जैसे हमारे परिवार का ही कोई सदस्य हमसे जुदा हो गया हो, और हम सबको मिलके चलना चाहिए और देखना चाहिए कि कौन हमारे साथ है, कौन नहीं है। विपिन जी, आप बताएं, आज देश ने उनको नम आंखों से आखिरी विदाई दी है, आप उनके लिए यहाँ पे क्या शब्द बोलेंगे, उनको श्रद्धांजलि कैसे देंगे? जो इस देश को क्षति हुई है, इनके जाने पर शायद हम उसको पूर्ति कर पाएँ, लेकिन इस मोमबत्ती के जरिए हम उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। यही मेरी उनसे विनती है सभी देशवासियों से कि इस दुख की घड़ी में सब एक साथ आए, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो। इसमें किसी प्रकार का हमारा पार्टी से कोई भी लेना देना नहीं है। हम यहाँ खड़े हैं, हम सिर्फ एक एकता मंच से खड़े हैं, और इस देश की दुख की घड़ी में सब एक साथ इनको श्रद्धांजलि दें और अपना देश का गौरव बढ़ाएं। जय हिंद। पूरी हो या सर्जिकल स्ट्राइक हो, ऐसा कोई भी क्षण जो देश ने देखा है, दुश्मनों को उनके घरों में जाके मार के आए हैं, ऐसे जनरल या ऐसे CDS का जाना देश के लिए कितनी बड़ी क्षति है? देखिए, क्षति तो इतनी बड़ी है कि उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। CDS जनरल विपिन रावत जी, जो एक हमारे देश के एक अकेले ऐसे जनरल थे जिन्होंने म्यांमार के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक करी, फिर उसके बाद पुलवामा के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक करी, और अचानक ही उनका इस तरीके से जाना, ये किसी सदमे से ज़्यादा नहीं है। आज आपने लोगों को देखा भी होगा कि कैसे दीवानों की तरह उनके पीछे जा रहे थे, जैसे कि घर का कोई बड़ा बुजुर्ग चला जाता है। हम लोगों को भी कुछ ऐसा लगा, तो हमने कुछ ही लोग इकट्ठे थे यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद जब लोगों ने आते जाते हुए देखा, अभी आप भी देख रहे हैं कि अपने आप आके लोग कैंडल मांग कर जला रहे हैं, तो ये होना चाहिए, हमारी एक मोरल ड्यूटी होनी चाहिए, क्योंकि जब सेना
किसी भी वक्त किसी भी समय हमारी रक्षा करने के लिए बॉर्डर पर खड़ी है, तो हम लोगों का एक फ़र्ज़ बनता है। तो हम अपनी तरफ से जो हमारे तरफ एक छोटी सी एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि हो सकती है वो हमने आज जनरल को दी है। मैं श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना करता हूँ कि अपने श्री चरणों में सभी लोगों को उच्चतम स्थान प्रदान करें। ओम शांति। आप देखिए कि किस तरीके से लोगों की भावना है। और हम आपको एक और नज़ारा दिखाते हैं। आप देखिए ये पीछे ये बच्ची देखिए, ये छोटी सी बच्ची है, इसको ये नहीं पता कि वो क्या कर रही है, कैसे कर रही है, उसका मतलब क्या है, मगर इस बच्ची की भावना देखिए। और उन यानी वीके जनरल्स जो हमारे रावत जी हैं, उनका देखिए कि उनको और ये जो और लोग उनके साथ शहीद हुए थे उनको इस तरीके से श्रद्धांजलि जो दे रहे हैं, उसमें चाहे बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे महिलाएं हों। और इसका जीता जागता उदाहरण ये भी है कि इतनी छोटी बच्ची जिसको अभी ये नहीं मालूम कि इस कैंडल का मतलब क्या होता है, श्रद्धांजलि क्या होती है, वो भी यहाँ पे कैंडल जला के उसको श्रद्धांजलि दे रही है उन सभी शहीदों को, और उनके लिए प्रार्थना कर रही है। हमारे साथ एक भाई और हैं, हम इनसे ही बात करेंगे। भाई साहब, कितनी बड़ी क्षति है? देखिए, ये देश के जनरल नहीं थे, ये हमारे परिवार का हिस्सा थे। आज हम इसको बयान नहीं कर सकते। हम अंदर से कितने दुखी हैं ये हम आपको बता नहीं सकते। हम क्या, पूरा देश दुखी है, क्योंकि इनकी वो छाप थी कि देश में नहीं विदेशों में दुश्मनों को मार मार के आए हैं, और इनका एक अपना एक रुतबा था, देश इन्हें कभी भुला नहीं सकता। और इनके परिवार के प्रति जो हमारी संभावना है उसको हम बस बयान नहीं कर सकते। आज देश ने एक ऐसा शेर, एक अच्छा सपूत खो दिया जो शायद ही कभी दशकों में जाके मिलेगा हमें। भाई बयान नहीं करी जा सकती। बहुत दुख की घड़ी है हमारे लिए, हमारे देश के लिए। सही बात है। जिस तरीके से उन्होंने पिछले 5 से 7 सालों में काम करके दिखाए हैं वो काबिले तारीफ है। और आज अगर मोदी सरकार की छवि बहुत अच्छी बनी है, चाहे वो किसी भी देश में हो, आज रिस्पेक्ट से हमारी तीनों सेनाओं का नाम लिया जाता है, उनके लिए एक आदर भाव की रिस्पेक्ट की जाती है, उनके लिए ये भावना रखी जाती है, तो उसका काफ़ी हद तक श्रेय रावत जी को जाता है जो आज इस दुनिया में नहीं है। और उनका, उनकी वाइफ का और उनके साथ और उनकी टीम का जाना इस देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे, उनकी आत्मा को शांति दे। न्यूज़ भारत टीवी, दिल्ली।